नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आज बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे, बाद में इसे संसद में पास कराया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक देश एक चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में कानून मंत्री ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जानकारी दी थी। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं। इससे पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। दरअसल पीएम मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न पड़े। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। खबर है हिमाचल से। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंच से भाषण दे रही थी, तभी अचानक उन्हें गुस्सा आ गया और वो मंच से निकल गई। इस दौरान सामने पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ था और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा था। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का बुधवार को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर बिलासपुर में 2 साल के जश्न का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने मंच पर आकर जनता और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। इसी दौरान जब हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भाषण दे रही थी, तब अचानक बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर आए और उन्हें रोककर भाषण खत्म करने के लिए कहा, जिस पर प्रतिभा सिंह भड़क गई। प्रतिभा सिंह ने कहा, अंत ही कर रही हूँ, अंत ही कर रही थी। मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। मेरे को पता है कितना बोलना है। उन्होंने सीएम की तरफ कहा कि आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं। ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। मंच पर ऐसे टोकने से प्रतिभा सिंह की बॉडी लैंग्वेज तो असहज हो गई और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और मीडिया का आभार व्यक्त कर अपना भाषण खत्म किया। भाषण खत्म करने के बाद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस नेता को दोबारा हिदायत दी कि जब कोई भाषण दे रहा हो तो उन्हें इस तरह से बीच में नहीं टोकना चाहिए। दिल्ली की महिलाओं को केजरीवाल का तोहफा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को महिला सम्मान निधि योजना के तहत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालने की योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में आतिशी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। अब दिल्ली की महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उनके अकाउंट में ये राशि जमा की जाएगी। केजरीवाल ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए नई योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। इस योजना के तहत चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की बजाय 2100 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार का संचालन करती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, उन्हें बड़ा बनाती हैं। ऐसे में अगर सरकार उनकी थोड़ी मदद कर सके तो इसे सौभाग्य की बात समझना चाहिए। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अबू झमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से अब तक 7 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। इस संबंध में और जानकारी हासिल की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आज तड़के 3 बजे जब सुरक्षा बल के जवान इलाके में थे, तब नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्यवाही की। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। अंत में जवानों ने 7 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि इस महीने की 10 तारीख को नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिले से जिला रिजर्व बल, डीआरजी, एसटीएफ विशेष कार्य बल और सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल को दक्षिण अबू झमाड़ क्षेत्र में नक्सल रोधी अभियान में रवाना किया गया था। बात करें विज्ञान की, तो इसरो को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बहुप्रतीक्षित रॉकेट इंजन C-20 क्रायोजेनिक ने सफलतापूर्वक टेस्ट पास कर लिया है। इसरो ने 29 नवंबर 2024 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स में 100 के नोजल क्षेत्र रेशियो वाले अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इस टेस्ट के दौरान इंजन रिस्टार्ट करने की क्षमता के लिए जरूरी मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर का प्रदर्शन भी किया गया। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन 81।